दोस्तों, इतिहास सदियों पुराना है। ये इतिहास राजा, महाराजा और रानियों से जुड़ा हुआ है। इस दौरान ऐसे रानियां, महारानियां भी थी जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती और बहादुरी के लिए भी जानी जाती थी। दोस्तों, हम आपको उन रानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। और दोस्तों, उन रानियों की खूबसूरती भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर थी। सो हमारी वीडियो के नंबर 1 में है संयुक्ता, जो कि राजा जयचंद की बेटी थी। उनकी शादी पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। उनकी सुंदरता का चर्चा इस कदर थे कि पृथ्वीराज चौहान सिर्फ उसके बारे में सुना और बिना देखे ही अपना दिल दे बैठा। पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की दुश्मनी था। संयुक्ता अपने पिता के खिलाफ जाकर पृथ्वीराज चौहान से शादी कर लिया। नंबर 2, रानी पद्मावती, जो कि चित्तौड़ का राजा रतन सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मावती अत्यंत सुंदर थी। उनकी सुंदरता की चर्चा सुन दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में लगभग 30,000 सैनिक मारे गए और युद्ध जीतने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को हासिल न कर पाया। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी उस तक पहुंच सके, उससे पहले ही रानी पद्मावती ने अपनी इज्जत के खातिर हजारों राजपूत स्त्रियों के साथ अग्नि में कूदकर सभी ने अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, ऐसे रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई। इसका जन्म मराठा परिवार में हुआ था, जो कि इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया था। झांसी के राजा गंगाधर राव से शादी होने के बाद इसका नाम बदल दिया गया। वैसे तो इतिहास में इसका नाम खास तौर पर उनकी वीरता के लिए जानी जाती है, लेकिन वो बहादुर होने के साथ साथ बेहद सुंदर भी थी। 1857 में गद्दारों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी भी थी। वो अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर अंतिम सांस तक अंग्रेजों के साथ लड़ी। आज भी उन्हें झांसी की रानी के नाम से याद किया जाता है। नंबर 4, सीता देवी। काशीपुर के हिंदू राजा की बेटी थी। उन्हें प्रिंसेस करम के नाम से भी जाना जाता था। उनका विवाह कपूरथला के सिख राजकुमार करमजीत के साथ हुआ था, जो कि उस वक्त की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। नंबर 5, महारानी गायत्री देवी। इतिहास के हसीन महिलाओं में से एक महारानी गायत्री देवी का नाम आता है। हालांकि भारत में महिलाओं की स्थिति मजबूत बनाने के लिए महारानी गायत्री देवी का बहुत बड़ा योगदान रहा। महारानी गायत्री देवी शाही परिवार से थी, जो कि कहा जाता है कि दिखने में काफ़ी सुंदर थी, जिसे मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। नंबर 6, नूरजहाँ, जो कि बादशाह अकबर के प्रधान की बेटी थी। वे बहुत सुंदर थी और सुंदर होने के साथ साथ ही उसमें और भी बहुत गुण थे, जो कि उसकी 17 साल की उम्र में विवाह अली कुली नाम के एक साहसी ईरानी से हुआ था। और साल 1607 में जहांगीर के दूतों ने नूरजहाँ के पति को मार डाला। उसके बाद नूरजहाँ को जहांगीर के हरम में डाला गया और साल 1611 में जहांगीर ने नूरजहाँ से शादी कर ली और सम्राट जहांगीर की 21वीं पत्नी थी, जो कि 1613 में उसे बादशाह बेगम भी बनाया गया था। नंबर 7, रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली पहली सुल्तान भी थी। वे बहुत खूबसूरत भी थी। रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा के विपरीत पुरुषों का जैसे वेश रखकर चलती थी, जो कि इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में रजिया सुल्तान को चुना। रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और उसके शासन के थोड़े ही दिनों में दिल्ली की शक्तिशाली शासक बनी। नंबर 8, रानी दुर्गावती। इसका जन्म प्रसिद्ध चंडाल सम्राट केरत राय परिवार में हुआ था। रानी दुर्गावती बेहद सुंदर थी। उन्होंने अपने शादी के 4 साल बाद अपने पति दलसा शाह के मृत्यु के बाद अपने बेटे को गद्दी पर बैठाकर खुद उनकी संरक्षण के रूप में शासन किया। रानी दुर्गावती को इलाहाबाद के मुगल शासक आसम खां से लोहा लेने के लिए भी जाना जाता है। नंबर 9, विजया देवी, जो कि प्रिंसेस क्रांति राव नरसिम्हा राजा वाडेकर की बेटी थी। वह देश भर में अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थी। उन्होंने लंदन और न्यूयॉर्क के कॉलेज से संगीत की शिक्षा ली। इसके साथ ही उन्हें वीणा बजाने में भी महारत हासिल थी और इसका शादी कौटल्ला संगनी के ठाकुर से हुआ था। नंबर 10, मीराबाई। मीराबाई हिंदू राजकुमारी थी और भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। मीराबाई अपनी सुंदरता और अपने लिखे कृष्ण भजन और अपनी मधुर आवाज़ के लिए भी जानी जाती थी। तो दोस्तों, 10 में से कौन सी रानी आपको सबसे सुंदर और महान लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।